नेपाल, एकता की शक्ति एक। तूफान का आना नेपाल के आसमान पर हाल ही में एक गहरा अंधेरा छा गया। सितंबर के महीने में जब दुनिया के लोग अपनी जिंदगी के मामूली दिन गुजार रहे थे, नेपाल एक ऐसे तूफान से टकरा रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सड़कों पर गर्माहट थी, विरोध का शोर हवा को चीर रहा था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आग ने हर कोने को छू लिया। आवाजों में गुस्सा था, आंखों में आंसू और धरती पर लहू। 70 से ज्यादा लोग शहीद हुए, हजारों घायल हुए। देश का भरोसा जो सदियों से बनाया था, एक पल में बिखर गया। धर्म, जात, पार्टी, सब पीछे छूट गया। बस एक सवाल हर दिल में गूंज रहा था, क्या हम एक इंसान के रूप में एक दूसरे का साथ देंगे? दो एक गांव की उम्मीद काठमांडू के शोर से कुछ दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रा गांव। वहां के युवा, छोटे किसान और महिलाएं भी इस तूफान को देख रहे थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अंधेरा नहीं देखा, उन्होंने एक रास्ता चुना। रोज शाम को लोग चौपाल में इकट्ठा होते। बीच में एक युवा खड़ा होता। उसका नाम था आरव। उसकी आवाज जवान थी, लेकिन जज्बा जन्मजात। आरव कहता, हमने हमेशा सुना है कि धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब तक हम एक हैं, कोई भी सरकार, कोई भी अत्याचार हमें तोड़ नहीं सकता। ये अल्फाज लोगों के दिल को छू गए और उस रात से लोग रोशनी के दिए जलाने लगे। दिए छोटे थे, लेकिन रोशनी बड़ी थी। हर दिया एक सपना था, एकता का, इंसानियत का, नए नेपाल का। 3 संघर्ष का सफर सीमा बंद हो गई। खाने का सामान कम हो गया, दवाइयां रुक गईं, लेकिन नेपाल के लोग रुकने वाले नहीं थे। एक गांव से दूसरे गांव तक लोग एक दूसरे के घर का चावल बांटते, दवाइयां साझा करते। जो कुछ था सब मिल बांट कर खाते। एक शाम एक बुजुर्ग औरत अपना अनाज लेकर आई। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, 15 दिन से मैं ये अनाज अपने लिए बचा रही थी। आज समझा कि ये मेरे लिए नहीं, गांव के लिए था। और उस पर लोगों ने समझा, असली शक्ति बांटने में है, टूटने में नहीं। 4 नई आवाज, जैसे जैसे आवाज उठी, नेपाल की धड़कन दुनिया तक पहुंची। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रधानमंत्री ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी और एक नई उम्मीद जन्मी। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री। उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा, यह देश सिर्फ धर्म से नहीं, इंसानियत और एकता से बचेगा। अगर आप एक हैं तो नेपाल कभी हार नहीं सकता। और ये अल्फाज सिर्फ चंद्रा गांव ही नहीं, पूरे नेपाल में गूंज उठे। 5 जीत का रंग कुछ महीनों बाद, जब सीमा खुली, ट्रक भरकर अनाज और दवाइयां वापस आईं, लोगों के चेहरे फिर से रोशन हो गए। लेकिन सबसे बड़ी जीत राशन या पेट्रोल की नहीं थी। सबसे बड़ी जीत यह थी कि नेपाल के लोग समझ गए थे, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम सब एक ही लाइन में खड़े थे। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे खड़े थे। और सबके दिल में एक ही नारा था, हम नेपाल हैं और नेपाल हम हैं। 6 सीख, आज ये कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। धर्म एक रास्ता हो सकता है, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अकेले लड़ोगे तो जीत मुश्किल होगी, मिलकर लड़ोगे तो हिमालय भी छोटा लगेगा। जब लोग एकता से खड़े हो जाते हैं, कुर्सी बदल जाती है, सरकार बदल जाती है और देश का भविष्य नया लिखा जाता है। 7 अंतिम संदेश, नेपाल का सफर हमें यह याद दिलाता है, इंसानियत का दिया छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरे देश को जगमगा सकती है। और जब एक देश के लोग कह देते हैं, हम एक हैं, तब न आंधियां तोड़ सकती हैं, न तूफान, न अत्याचार। सिर्फ एकता की शक्ति जो हर दीवार को गिरा सकती है और हर नई सुबह का स्वागत कर सकती है। नेपाल जीतेगा, इंसानियत जीतेगी और एकता की शक्ति हमेशा अमर रहेगी।